हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZIT क्लासेस। आज हम फोटोशॉप की इस क्लास में देखेंगे किस तरह से हम एक ब्लर इफेक्ट दे सकते हैं किसी भी इमेज को, और वो जो ब्लर होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गॉसियन ब्लर पे और मोशन ब्लर पर और रेडियल ब्लर। इन तीन ब्लर्स को हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लर करने के लिए आपको मैंने एक इमेज ओपन कर रखा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ब्लर अच्छा हम करते क्यों हैं? क्योंकि आपके अगर इमेज में बहुत सारे लोग हैं और उनमें से आप किसी एक को ज़्यादा फोकस कराना चाह रहे हैं, तब भी आप ब्लर का यूज़ कर सकते हैं। कोई मोशन दे लेकिन ये आप ब्लर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसा इफेक्ट आप दे रहे हैं कि कार कोई रन हो रहा है या कोई रनिंग कर रहा है, तो उसके मोशंस को दिखाने के लिए भी आप ब्लर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जगहों पे ब्लर का यूज़ होता है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल मैं इस कैरेक्टर को ज़्यादा फोकस कराना चाह रहा हूँ, इस गर्ल को, इसके ऊपर। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ब्लर दे रहे हैं, ठीक है। ब्लर के यहाँ पर डिफरेंट टाइप से ब्लर आपके आते हैं। फिल्टर में जाओगे आप जब, तो ब्लर में आपके बहुत सारे आपके पास ब्लर आते थे। फिलहाल जो मेन ब्लर हैं वो मैं बता रहा हूँ, जैसे गॉसियन ब्लर है, मोशन है या रेडियल है। इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको क्या करना है कि यहाँ से लेयर को अनलॉक कर लीजिए और उसके बाद इसको मैं एक कॉपी लेयर की कर लेता हूँ कंट्रोल J प्रेस करने के बाद, और इसको हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं करोगे तो ये होगा, ब्लर तो आपका लग जाएगा लेकिन वो ब्लर ना तो एडिट होगा और ना ही हटेगा, ठीक है। आप जाहिर सी बात है, आप कंट्रोल Z उस टाइम कर दें तो फिर वो हट जाएगा, लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा आप आगे बढ़ गए तो वो ब्लर नहीं हटेगा, ना ही एडिट होगा, यानी आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आपकी ये लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपको एक स्मार्ट लेयर बना देगा इसको, और उसकी वजह से क्या होगा कि आप मास्क का यूज़ कर सकते हो, यानी लेयर मास्क का भी यूज़ कर सकते हो, और कभी भी अपने ब्लर को आप एडिट कर सकते हो। यानी इफेक्ट वाली कोई भी चीज़ एडिटेबल होती है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। तो अभी हम फिलहाल यहाँ से ब्लर पे जाके गॉसियन ब्लर करते हैं, और गॉसियन ब्लर में जितना भी आपको इसको ब्लर करना है वो कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको 5.0 तक इसको। अब गॉसियन ब्लर क्या होता है एक्चुअल में कि पूरी इमेज को इक्वली ब्लर करता है। जितना भी आप कर रहे हो पूरी इमेज को इक्वली ब्लर करेगा। तो अभी 5.0 तक हम इसको ले लेते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं, या फिर आप 4.0 पर भी देख सकते हैं इसको कितना ब्लर हो रहा है। आई थिंक 4.0 ओके, तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पे स्मार्ट फिल्टर आ गया बना, और यहाँ पर गॉसियन ब्लर का एक आ रहा है कुछ। तो इसको अगर आपको ब्लर को हटाना है तो इस आइज़ को क्लोज भी कर सकते हैं, तो ये टेम्परेरी हट जाएगा। फिर आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं इसको। तो एक तो ये होता है। दूसरा ये होगा कि कभी भी आप इसको एडिट करना चाह रहे हो, यानी कम करना है, ज़्यादा करना है ब्लर को, तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए और वापस से बढ़ा दीजिए इसको, ठीक है, और ओके कर दिए तो ये वापस बढ़ जाएगा। कम करना है तो वापस से मैं फिर से 4px देकर और ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक तो तरीका ये होता है कि आप लेयर मास्क का यूज़ कर लो, यानी आप इस पर क्लिक करोगे तो वही आपका ब्रश आप लेकर, यानी ब्लैक ब्रश लेकर जहाँ से भी हटाना है वो हटा सकते हैं ब्लर को आप। जैसे मैं इस पे से हटाना चाह रहा हूँ तो हटा सकते हैं। लेयर मास्क सेम वैसी है जैसे आप अगर पिछली क्लास मेरी रीड करें लेयर मास्क की, तो वही मैंने यूज़ यहाँ पर कर रहा हूँ, तो आप वो देख सकते हैं चाहें तो। और नहीं तो यहाँ पर लेयर मास्क की नीड है नहीं आपको शायद, तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ लेयर मास्क की लेयर, क्योंकि आपकी यहाँ पर लेयर मास्क की लेयर अवेलेबल है पहले से। तो इसी को आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो स्मार्ट फिल्टर वाली लेयर को, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपने ब्रश को सॉफ्ट रखते हैं या थोड़ा सा हार्ड रख सकते हैं, और ब्लैक ब्रश लेकर आपको यहाँ से, देखिए मेरा ब्लैक ब्रश है, और ब्लैक ब्रश लेकर मैं यहाँ से चला रहा हूँ ऐसे। तो अब जितने एरिया पे आप चलाओगे वहाँ से ब्लर हट जाएगा, देखिए, ओके। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको हटा देते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा छोटा कर लीजिए ब्रश का साइज़, और उसके बाद यहाँ से हमने ऐसे रिमूव कर दिया धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ से आपका ब्लर हट जाएगा, तो ये इजी रहेगा आपका। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका ब्लर जो है वो हट चुका है, और यहाँ से आप जितना चाहो कम करना है, अगर थोड़ा सा और नीड है तो 3px में कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली वाली इमेज और अब वाली इमेज में क्या डिफरेंस है। थोड़ा डिफरेंस ये है कि ये ब्लर हो रहा है पीछे का, और यहाँ पर ब्लर नहीं है, ठीक है। अब इससे ये हो रहा है कि जो फ्रंट में है इसको ये ज़्यादा आपका फोकस हो रहा है, ठीक है।
तो एक तो तरीका ये होता है ब्लर का, दूसरा आपका होता है जी मोशंस। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर रेडियल यूज़ करके देखते हैं कि रेडियल हम किस तरह से कर सकते हैं। फ़िल्टर में जाएंगे आप यहाँ पर, तो ब्लर में यहाँ रेडियल ब्लर आता है, तो इस पर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इसके लिए आप ये भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमने किया था तो आप ये भी कर सकते थे कि इसको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके आप बैकग्राउंड को यानी सिलेक्ट करो इसको छोड़कर और उसको ब्लर दे दो। तो यहाँ पर भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ यहाँ से सिलेक्ट एक लेयर बना लेता कंट्रोल जैसे, और उसके बाद हमने यहाँ से कोई भी टूल लेकर सिलेक्शन का टूल, जैसे मैं क्विक सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लेने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं इसको ऐसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप सिलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा अगर ज़रूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन एग्जैक्ट ही हो, आप जितना भी आपका हो रहा है वो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से माइनस पे जाके इन सिलेक्शन को आप सॉरी यहाँ से माइनस पे आप इसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं सिलेक्शन को जो एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है, यहाँ से। और ये यहाँ पे थोड़ा सा कलर क्योंकि मैच हो रहा है तो थोड़ा मुश्किल होगा, कोई नहीं, जितना भी हो रहा है आपको कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप पेन टूल भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम ऐसे ऐड कर देते हैं सिलेक्शन में। जूम आउट, ओके, सिलेक्शन और ऐड टू सिलेक्शन और ओके, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐड हो जाएगा सिलेक्शन में। अगर आप चाहते हो कि बीच वाला पार्ट भी ब्लर हो या नहीं हो जो भी, तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल हम ये करते हैं कि थोड़ा सा सिलेक्शन को सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई और एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड से ये होगा कि थोड़ा ये सिलेक्शन इससे चिपकेगा नहीं, थोड़ा दूर हो जाएगा। ओके, 5px तक या 10px तक आप इसे कर सकते हैं, और ज़्यादा कर लीजिए। मॉडिफाई में जाके एक्सपेंड और 5px में और कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि यहाँ प्रॉपर्टीज़ में या फेदर भी आप कर सकते हैं इसको थोड़ा सा, ताकि सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई और फेदर हम कर लेंगे ना तो ये स्मूथ हो जाएगा। तो मैं 5px तक इसको फेदर कर देता हूँ। और या एक मिनट, ठीक है, यहाँ से देखिए मैं यहाँ से ऐड कर लीजिएगा इसको सिलेक्शन और ऐड टू सिलेक्शन और ओके, ठीक है। फिर बाकी चीज़ें जो आपकी एक्स्ट्रा हो गई हैं वो आप इसे हटा सकते हैं। जैसे ये आपका आ रहा है तो ये मैं हटा देता हूँ। और फेदर आप देख लेना, कर लीजिएगा जितना भी आपको नीड हो। मॉडिफाई में जाके इसे फेदर, मैंने अभी कंट्रोल Z कर दिया था, शायद वो हट गया था। अब क्या करना है आपको कि मुझे जो है पीछे का बैकग्राउंड करना है, तो मैं पहले इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ लेयर को। फिर उसके बाद सिलेक्ट में जाके फिल्टर में जाके ब्लर और रेडियल ब्लर, हम अभी ये रेडियल ब्लर लगा के देखते हैं कैसा रहता है, ठीक है। और रेडियल ब्लर में जूम करते हैं। रेडियल ब्लर में हमने क्या करना है कि यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, स्पिन है, जूम है। तो अभी जूम वाला ऑप्शन हमें ट्राई कर रहा है। जूम में क्या होगा कि जो आपका ये एक सेंटर पॉइंट पे लेके जाएगा सारे के सारे कंटेंट को, ठीक है। तो मैं जूम में अभी 10 अमाउंट देकर क्वालिटी बेस्ड देकर ओके कर रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो अभी शायद ये 1 मिनट, मेरा जो हुआ है ना वो मेरा सब्जेक्ट का हो गया। मुझे इन्वर्स करना है सिलेक्शन को, मुझे बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। तो अब बैकग्राउंड सिलेक्ट हो चुका है। अब आप जा सकते हैं यहाँ से फिल्टर, ब्लर और रेडियल ब्लर, ठीक है। तो इसमें हमने ये 10 देकर ओके कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं क्या हुआ, ठीक है। अब ये हुआ है कि आपका जितना भी कंटेंट था पीछे का वो सारा का सारा ब्लर हो चुका है और आपका सब्जेक्ट क्लियरली विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको हटा के अगर देखते हैं तो पहले का इमेज ये था और अब जो है वो इमेज ये है, ठीक है। कम या ज़्यादा करना है, सिंपल आप इस पे जाइए, रेडियल ब्लर को बढ़ा दीजिए। अगर बढ़ाना है आपको प्रीव्यू भी दिख जाएगा। मैं ख्याल से 15 या 20 इतना मैं दे देता हूँ, नहीं तो ज़्यादा डिटेल लॉस हो जाएगी आपकी। ज़्यादा दोगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना आप दे सकते हैं। कम करना है आप कम कर सकते हैं। तो जैसे मैं 8 पॉइंट अगर दे दूँ 8 अमाउंट तो थोड़ा कम हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। दूसरा इसके अंदर होता है आपका रेडियल में ही स्पिन में ये होता है कि ये थोड़ा रोटेशन में लाता है आपके इसको, ठीक है। तो यहाँ से हम रोटेशन में दे सकते हैं। स्पिन, जूम, स्पिन ये यूज़ कर सकते हैं। तो स्पिन में देता हूँ और मैं फ़िलहाल इसको ओके करता हूँ।
तो ये थोड़ा सा राउंड होगा, सर्कुलर वे में ऐसे कुछ लाएगा। ओके, तो बहुत सारी जगहों पे आप स्पिन को भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से मैं अगर इसके अमाउंट को थोड़ा सा और कम कर दूँ 5 pm 5 तक, तो ये शायद पहले से कुछ बेटर लगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ स्पिन होता है, वो उसका भी आप डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं इसको भी, तो ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा हम एक और ब्लर देखते हैं जिसमें कि हम देखते हैं मोशन ब्लर। तो ठीक है, मैंने मोशन ब्लर के लिए ये कोई इमेज ले रखी है। अब इसमें आप ये भी कर सकते हो, आप चाहो तो सिलेक्शन कर लो या फिर मास्क का यूज़ कर लो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। मैं अभी ये कर लेता हूँ फिलहाल कि सिलेक्शन ही कर लेता हूँ। सिलेक्शन करके आप फेदर दे दो, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा सिलेक्शन, और आप उसके बाद यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्विक सिलेक्शन से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे 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 जितना आपसे हो रहा है। बाकी आप पेन टूल आप जानते हैं, नहीं जानते तो पिछली क्लास आप मेरी देख सकते हैं, तो उसके थ्रू भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और अच्छे से सिलेक्शन, सबसे अच्छा सिलेक्शन पेन टूल से हो जाता है। तो अभी तो मैं इसको फ़िलहाल इससे कर लेता हूँ। और यहाँ से ये है कि आप माइनस पे जाके यानी क्विक सिलेक्शन पे आप इसको हटा भी सकते थोड़ा सा सिलेक्शन को, और मैं इसको भी थोड़ा, ठीक है, जहाँ जहाँ से मेरा एक्स्ट्रा सिलेक्शन होगी मैंने हटा दिया। सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई, और मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ 10px तक, और ओके। उसके बाद थोड़ा स्मूथ करने के लिए मैं इसको फिर से स्मूथ या फेदर देने के लिए मैं इसको, इसमें आप फेदर दीजिएगा अगर आप कोई ऐसी इमेज है जिसमें आप सिलेक्शन करके उसको यूज़ करने वाले हैं, यानी ब्लर नहीं देना, आपको नॉर्मल यूज़ करना है, तो आप फेदर मत दीजिएगा। फेदर जो है वो थोड़ा सा एजेस को वाइटनेस भी ले आता है एजेस पे, ठीक है, तो इसलिए हम इतना ज़्यादा फेदर नहीं देते। हम यहाँ पर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो ब्लर है वो एकदम से एक अचानक से ब्लर नहीं हो, हल्के हल्के स्मूथली ब्लर की तरफ जाए वो, तो इसलिए मैं यहाँ पे फेदर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी 10px तक भी आप मैं फ़िलहाल 5px दे देता हूँ, 5px काफ़ी होगा तो मैं ये दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बैकग्राउंड को ब्लर करना है, आपको इसको नहीं करना, तो आपको सिलेक्ट में जाके इन्वर्स करना है सिलेक्शन को, तो सिलेक्शन आपका बैकग्राउंड का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम जैसे कि मैंने अभी किया नहीं है तो लेयर को, अरे ओके ये हमें पहले ही कर लेना चाहिए था, चलो कोई नहीं, यहाँ से हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं इसी लेयर को, और सिलेक्ट में जाके इस फिल्टर में जाके ब्लर और मोशन ब्लर पे चले जाते हैं। ठीक है, मोशन ब्लर पे जाने के बाद अब मुझे इसको थोड़ा सा ऐसा दिखाना है कि ये रन हो रहा है, ये कार जो है वो थोड़ा ना तो स्लो है ना ही खड़ा हुआ है, एक जगह रनिंग में है जैसे कि। ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर मोशन देना है, और इस एंगल को, जो रोड का आपका एंगल है ना, उसी तरह से इस एंगल को रखना है उसी डायरेक्शन में। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके ऐसे दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको कम भी कर सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, जितना भी आपको करना है ये आप हल्का सा कम भी कर सकते हैं। तो जितना आपका अमाउंट को अगर और कम रखते हैं तो ये हो जाएगा, और थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो देखिए आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इतना हो गया अभी ये। ठीक है, तो जितना भी चीज़ें उसमें मोशन से थोड़ा सा इफेक्ट आ चुका है ब्लर में, आप ये देख सकते हैं। और मैंने फ़िलहाल 60 कर ले जाएँ इसको, 60px पे मैंने इसको रोका हुआ है, और हल्का सा मैं टिल्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मैं शायद, आई थिंक जिस भी डायरेक्शन रोड का है वो मैं उसी डायरेक्शन में ऐसे नीचे की साइड रख रहा हूँ। ओके कर देंगे तो यहाँ से ये अप्लाई हो जाएगा और आपकी कार बिल्कुल क्लियर है, और पीछे जो है मोशन आ चुका है। तो आप इसको अगर हटाकर देखते हैं तो देखिए पहले वाली हमारी इमेज ये थी, और अब जो है वो ये है कुछ। ठीक है, मोशन के बाद सही है। तो इस तरह से हम कोई भी मोशन ब्लर दे सकते हैं किसी भी इमेज पे, और आप चाहो तो जो हमने किया, यानी कि मैं फिर से इसको दिखाता हूँ यहाँ पे, फिर से फाइल को ओपन करने के बाद या तो मैं अब चाहो तो आप मास्क के थ्रू भी कर सकते हो, यानी आप ये करो कि कंट्रोल जैसे आप लेयर बनाओ इसकी, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करो, और फिल्टर में जाने के बाद ब्लर, और जो भी आपको देना है, जैसे मोशन ब्लर आपको देना है तो आप मोशन ब्लर आपने दिया, जितना भी देना है अभी 8 अमाउंट तक हमने दे दिया, और ओके कर दिया। अब क्या करना है आपको कि इसको मुझे हटाना है, तो आपने ब्रश लिया और ब्रश को ऐसे चला दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्मूथ रखिएगा ब्रश को, ताकि ये हल्के हल्के यहाँ से एजेस पे से स्मूथ से आपका ब्लर को हटा दे। ठीक है, ब्लैक ब्रश में चला रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से ऐसे हटा देते हैं ब्लर को। ठीक है, जितना भी आपको हटाना है, सही है। तो आपको जितने भी एरिया पे, अगर आपको यहाँ से भी ब्लर क्लियर दिखाना है जी कि मुझे ये वाली एरिया दिखाना है, वैसे ऐसा ठीक तो नहीं लगेगा लेकिन दिखा सकते हैं जी। आपको सिर्फ रोड पे ही आपको ब्लर दिखाना है कि जी मुझे रोड पे ही सिर्फ ब्लर दिखाना है, और मुझे कहीं नहीं दिखाना है। ठीक है, तो मैं जी यहाँ से रोड पे ऐसे दिखा दिया। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने ब्लर यहाँ से छोड़ दिया, बाकी जगह जो है आपका ब्लैक हो चुका है, यहाँ ब्लर आपका है। आप अगर इसको वाइट के ऊपर ले आओगे तो वापस से आप इस पर दे सकते हो ब्लर, जहाँ जहाँ आपने ब्लर हटाया है वहाँ वहाँ वापस से ब्लर आना शुरू हो जाएगा। और अगर ब्लैक लगाकर यहाँ पे कलर को हटाते तो ये आपका हट जाएगा ब्लैक से, ठीक है। तो ये होता है आपका ब्लर, आप इजीली यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम ये करते हैं कि इसको ब्लैक लगा के यहाँ से हटा देते हैं जितना भी हटाना है, जिस एरिया पे अप्लाई करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्लर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप इस पूरी लेयर को वाइट ही कर दो, ठीक है, तो फिर आपका यहाँ वाइट कर देता हूँ मैं। क्या करना है मैंने किया, इस लेयर पे आने के बाद स्मार्ट फिल्टर की ऑल्ट बैक स्पेस कर लिया। इससे क्या होगा, इसमें हमारा वाइट कलर पूरी लेयर पे फिल हो जाएगा, और जब वाइट कलर फिल हो जाएगा तो पूरी की पूरी लेयर आपकी ब्लर के साथ हो जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ब्लैक कलर लेकर ब्रश लेकर आपको इस पर चलाना है यहाँ से, जितना भी आपको नहीं दिखाना है, ठीक है, ब्लर। तो ये हम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कभी भी इसको कम या ज़्यादा करना है आपको ब्लर को, तो आपने यहाँ पर जाके और कम कर लीजिएगा। 5 कर लिया हमने और ओके कर दिया तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं ईजिली, मैंने इतना दिखा दिया, ठीक है। तो उम्मीद है ये ब्लर वाली क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास जल्द ही आएगी आपकी, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं मुझसे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।